ए काजल सुनो। जी मालिक बोलिए। आज कुछ मेहमान आ रहे हैं, खाना कुछ ज्यादा बना लेना। ठीक है मालिक। आ गए तुम? आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई तुम्हें? नहीं यार, कोई परेशानी नहीं हुई। और तुम ठीक हो? काम वाम कैसा चल रहा है? हाँ यार मैं तो ठीक हूँ। और बता तेरी पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है? तू तो शहर जाकर भूल ही गया, कॉल वॉल कुछ भी नहीं करता। नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। काजल सुनो, मेरा दोस्त आया है, कुछ खाने को ले आओ। जी मालिक अभी लाई। अशोक, ये नौकरानी आपकी कौन है? हाँ पर तू ऐसे क्यों पूछ रहा है, जानता है क्या इसको? हाँ मैं जानता हूँ, ये मेरी चाची हैं। नहीं यार, ये तेरी चाची कैसे हो सकती है? वो तो बहुत अमीर थे, तेरे चाचा की तो एक बहुत बड़ी कंपनी भी थी। हाँ अशोक, जो तू बोल रहा है वो सब सच था, पर अब ऐसा कुछ नहीं है, ये एक भिखारिन है। ठीक है यार, मैं चलता हूँ, मुझे थोड़ा काम था। थोड़ी देर बैठ, मैं तेरे लिए नाश्ता मंगाता हूँ। नाश्ता मैं किसी और दिन कर लूँगा, मैं चलता हूँ। मालिक, आपका बेटा भी बैंक मैनेजर की पढ़ाई कर रहा है? हाँ पढ़ाई तो कर रहा है, पर तू ये सब क्यों पूछ रही है? मालिक, उनकी जो पुरानी किताबें हैं आप वो मुझे दे दो। पर तू उन किताबों का क्या करेगी? मालिक, मेरा बेटा भी बैंक मैनेजर की पढ़ाई कर रहा है। सुन काजल, मैं ये नहीं बोल रहा कि सपने देखना गलत है, पर सपने भी अपनी औकात में रहकर देखे जाएं तो अच्छा है। जो सपने अमीरी के देख रही है वो सपने छोड़ दे और अपने बेटे का नाम स्कूल से कटा दे। पढ़ाई के लिए बहुत पैसे चाहिए और वो तेरे पास है नहीं। मेरी फीस कल जमा होनी है, तुम मेरे साथ चलना और मेरी फीस जमा करके आना। और टीचर ने भी आपको बुलाया है। बेटा, तुम्हारी फीस जमा करने के लिए मेरे पास पैसे तो है नहीं, मैं कैसे तुम्हारी फीस जमा करूंगी? माँ, टीचर ने कहा है अगर फीस जमा नहीं हुई तो स्कूल से निकाल देंगे। बेटा तू चिंता मत कर, मैं करती हूँ कुछ जुगाड़, मैं मालिक से पैसे लेकर आऊंगी। ठीक है माँ, कल तक फीस जमा कर देना, नहीं तो वो स्कूल में नहीं जाने देंगे। ठीक है बेटा, तू चिंता मत कर, मैं कल तक तेरे स्कूल की फीस जमा कर दूंगी। अब मैं क्या करूँ, मुझे तो मालिक ने भी पैसे नहीं दिए। एक काम करती हूँ, अपने देवर के पास जाती हूँ, उस ज़मीन को बेचकर मैं अपने बेटे की फ़ीस जमा कर दूँगी। पर मैं तो पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, हिसाब कैसे लगाऊंगी? एक काम करती हूँ, अपने बेटे को भी साथ ले चलती हूँ। बेटा तू मेरे साथ चल। पर माँ कहाँ पर? बेटा मैं मालिक के पास गई पर उन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए। अब तू मेरे साथ चल, हम तेरे चाचा के पास जाएंगे, उन पर अपनी 10 बीघा ज़मीन है, हम उस ज़मीन को बेचकर तेरी फ़ीस जमा कर दूँगी। पर माँ, चाचा हमें रुपए नहीं देंगे। कोई बात नहीं बेटे, एक बार हम चल कर देखते हैं, चल अब। तुम दोनों और यहाँ? हाँ हम दोनों। बोल कैसे आई है? और तू यहाँ किससे पूछ कर आई? मेरे पति से तो तूने मेरी कंपनी छीन ली, अब मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मेरे पति के नाम जो 10 बीघा ज़मीन थी वो मुझे दे दे। 10 बीघे जमीन और तेरे पति की मैं तुझे वापस दे दूँ, क्या करेगी तू उस जमीन का? मुझे उस ज़मीन की बहुत ज़रूरत है। मेरा बेटा बैंक मैनेजर की पढ़ाई कर रहा है और मुझे इसकी फ़ीस भी भरनी है। बैंक मैनेजर, और वो भी तेरा बेटा? मैंने ठीक सुना या मेरे कान बज रहे हैं? हाँ बिल्कुल ठीक सुना, मेरा बेटा बैंक मैनेजर की पढ़ाई कर रहा है। अच्छा, तो वो जमीन तुझे बेचनी है? हाँ मुझे वो ज़मीन बेचनी है क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है इसकी पढ़ाई के लिए। तो इसे पढ़ा क्यों रही है? घर बैठा ले। क्यों चाचा जी, मैं पढ़ाई नहीं कर सकता क्या? हम गरीब में तो किया हुआ, मैं पढ़ाई तो कर सकता हूँ। हाँ पढ़ाई तो कर सकता है, पर औकात में रहकर। तेरी औकात नहीं है 2 रोटी खाने की और सपने देख रहा है बैंक मैनेजर के। अगर तुझे बैंक मैनेजर बनना है तो अपनी माँ को बोल धंधा करना सीखे, तब तो तेरा सपना पूरा हो सकता है। अपनी माँ से बोल आज की रात मेरे साथ रहे, तो तेरी फीस का कल इंतजाम हो जाएगा। सुन, ऐसा एक दिन जरूर आएगा कि मैं अपने बेटे को बैंक मैनेजर बना के तेरी औकात तुझे जरूर दिखाऊंगी। निकल जाओ यहाँ से, वरना तुम दोनों को जान से मार दूंगा। बेटा तू ये सपना देखना छोड़ दे, क्योंकि मेरे पास अब कोई सहारा नहीं है तेरा ये सपना पूरा कराने के लिए। बेटा तेरे चाचा ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया हमारे साथ, तेरे पापा की सारी ज़मीन अपने कब्जे में कर ली। नहीं माँ, अब तक तो मैं छोड़ देता, अब नहीं। मुझे तुम्हारी बेइज्जती का बदला लेना है। उस चाचा के बच्चे को मैं छोड़ूंगा नहीं। नहीं बेटा, हम गरीब लोग हैं और इन अमीर लोगों के लिए हम नाली का कीड़ा हैं और कुछ नहीं। नहीं माँ, मैं बदला तो जरूर लूंगा। चल बेटा अब घर चलते हैं। नमस्ते सर। सर मैं अमन की माँ हूँ। बोलिए, कैसा आना हुआ?
मैं अपने बेटे अमन का नाम स्कूल से कटवाने आई हूँ। ये आप क्या बोल रही हो? आपका बेटा पढ़ने में बहुत अच्छा है। इस बार तो उसके गणित में 100 में से 100 नंबर आए हैं। आप उसका नाम मत कटवाओ। नहीं सर, मैंने ये सोच लिया है, मुझे उसका नाम कटवाना ही होगा, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं उसका कंप्यूटर की भी फीस जमा कर सकूँ और स्कूल की भी। अगर पैसे की बात है तो इस महीने की फीस मैं जमा कर देता हूँ, तुम मेरे पैसे बाद में दे देना। मैं इनसे पैसे लूँ या नहीं लूँ, मेरा बेटा भी पढ़ना चाहता है। अगर मैं उसे नहीं पढ़ाऊँगी तो ये लोग मुझ पर और ज़्यादा अत्याचार करेंगे। क्या सोच रही हो बहन? ठीक है सर, जैसी आपकी मर्जी। क्या हुआ माँ, तुम उदास क्यों हो? बेटा मैं तेरे स्कूल गई थी और तेरे प्रिंसिपल ने तेरी फीस भर दी है, लेकिन हमें उनके पैसे बहुत जल्दी चुकाने होंगे। लेकिन माँ, उनके पैसे हम कैसे चुकाएंगे? बेटा यही तो मैं सोच रही हूँ कि तेरे प्रिंसिपल के पैसे मैं कैसे दूंगी। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। ये हमें हमारी औकात दिखाने चले थे, अब देखूंगा कैसे बनेगा ये बैंक मैनेजर। कोई है, मेरी सहायता करो। क्या हुआ डॉक्टर साहब मेरे बेटे को? वह आपके बेटे की एक टांग खराब हो गई है, इसमें फ्रैक्चर है। वह बेचारा चल भी नहीं सकता, बहुत परेशान है। हे भगवान, ये तूने किस बात की सजा दी है मेरे बेटे को? अब मैं इसकी पढ़ाई कैसे पूरी कराऊंगी? मैंने इसकी पढ़ाई के लिए 50,000 रुपये उधार लिए थे, अब वो इसके इलाज में लग जाएंगे। माँ, अब मैं ठीक हूँ, मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ। हाँ बेटा, अब तू पढ़ाई करना और अपने सारे सपने पूरे करना। अब तो बिल्कुल ठीक है। माँ, मैं काम भी करना चाहता हूँ। दिन में काम करूँगा और रात में पढ़ाई। नहीं बेटा, तुम काम नहीं करोगे, बस पढ़ाई करोगे। नहीं माँ, मैं काम करूँगा, तुम कब तक करती रहोगी? ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। साहब, आप मेरे बेटे को नौकरी दे दो। ठीक है बहन, वैसे ही मुझे एक लड़के की ज़रूरत है अपने ऑफिस में। बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका। बेटा, तुम्हें ऑफिस में नौकरी मिल गई है, अच्छे से काम करना। ठीक है माँ, कल से ऑफिस आ जाऊँगा। ठीक है बेटे, कल टाइम से आ जाना। क्यों भतीजे, कहाँ से आ रहा है? अब तो तेरी पढ़ाई भी छूट गई होगी, अब बैंक मैनेजर कैसे बनेगा? चाचा जी, मैं काम करके आ रहा हूँ, मेरी पढ़ाई भी चल रही है। आपने क्या सोचा, तुम मेरे एक्सीडेंट कर दोगे, मैं पढ़ नहीं पाऊंगा? चाचा जी, आपसे मुझे बदला जरूर लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तेरी जवान कुछ ज्यादा ही चल रही है। आज के बाद मुझे देख मत जाना, चल निकल यहाँ से। क्या हुआ बेटे, तू रो क्यों रहा है? माँ, मुझे रास्ते में चाचा मिले थे, उन्होंने मुझ में थप्पड़ मारा। कोई बात नहीं बेटे, अब मैं तुझे शहर भेजूंगी पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ये जालिम लोग ही नहीं पढ़ने देंगे तुझे। लेकिन माँ, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, तुम मुझे कैसे भेजोगी पढ़ने के लिए? बेटा, मैं पैसे किसी से उधार ले लूंगी, लेकिन तुझे शहर भेजूंगी जरूर पढ़ने के लिए। लेकिन माँ, तुम पैसे कैसे चुकाओगी? बेटा, मैं ये काम वाली का काम छोड़कर कोई अच्छा काम ढूंढ लूंगी। ठीक है माँ। तू महारानी कहाँ चली? आपने तो मुझे बर्बाद कर ही दिया, अब क्या लेने आए हो यहाँ? देख, मेरी बात मान ले, बहुत फायदे में रहेगी और अपने बेटे की फीस टाइम से भर सकेगी। बस एक रात की तो बात है और एक रात के बाद तेरे पास पैसा ही पैसा रहेगा। देख, जब मैं तुझसे प्यार से बोल रहा था, अब तेरे साथ जबरदस्ती करूँगा और तुझे 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। मेरा हाथ छोड़ कमीने, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू मेरे पीछे पड़ा हुआ है? मैंने तुझसे बोला था, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। बेटा, आप कौन हो? माँ, आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं आपका बेटा हूँ। क्या तुम मेरे बेटे हो? तुम इतने बड़े हो गए, मेरी पहचान में ही नहीं आए। हाँ माँ, और मैंने अपना सपना भी पूरा कर लिया है। माँ, आपकी मेहनत से आज मैं बैंक मैनेजर बन गया, अब हमारी गरीबी भी दूर हो जाएगी। हाँ बेटा, अब वक्त आ गया है तेरे चाचा से बदला लेने का। उस जालिम ने हम पर बहुत अत्याचार किए हैं। हाँ माँ, उस चाचा से बदला लेने के लिए मैं 15 साल से इंतजार कर रहा हूँ। अरे मुंशी, यहाँ आओ। जी मालिक, बोलिए।
मेरे अकाउंट में से पैसे कहाँ गए? पता नहीं मालिक कहाँ गए। पता करो कि मेरा अकाउंट कैसे खाली हो गया, उसमें मेरे करोड़ों रुपए थे। जी मालिक, अभी पता करता हूँ। ये अकाउंट मैंने खाली किया है। कौन हो तुम और क्यों किया मेरे साथ ये सब? लगता है चाचा जी आपने मुझे और मेरी माँ को पहचाना नहीं। क्या मतलब है? और ये चाचा किसको बोल रहा है? तूने मुझे भी नहीं पहचाना? तूने मेरे साथ कितना अत्याचार किया, भूल गया क्या तू? हाँ भाभी, मुझे याद आ गया, मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया था। क्या कहा? तुझे माफ कर दूं? तूने मुझ पर और मेरे बेटे पर कितना अत्याचार किया और तू बोल रहा है कि मैं तुझे माफ कर दूं? चाचा जी मैंने आपसे क्या कहा था कि मैं एक दिन बैंक मैनेजर बनकर तुमसे बदला लूँगा, और आज मैं अपनी माँ की मेहनत से बैंक मैनेजर बन गया। बेटा, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे माफ़ कर दे। नहीं चाचा, अब तुम तड़पोगे। जैसे हम गरीबी में रहे अब तुम गरीबी में रहोगे। मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ।